दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। पहले हम बात करेंगे उन खाने वाली चीज़ों के बारे में जो हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। और आखिर में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी कुछ खाने वाली चीज़ें, नेचुरल फूड और नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनके इस्तेमाल करने से आप ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकते हैं और कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें हमारा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है या जो हमारा खाने पीने का तरीका है वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों को लेके कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी बढ़ा देती हैं और जो मरीज़ पहले से हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें भोजन आता है वो आता है दोस्तों फैट, चिकना जिसको कहते हैं। आप घी, तेल, मक्खन, एनिमल फैट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फैट बॉडी के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैट से ही बनता है और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब दोनों हमें बैलेंस करके रखना होता है। तो खाने में फैट का होना बहुत ज़रूरी है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करता है। लेकिन अगर आप एक ज़रूरी मात्रा से फैट का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब ज़्यादा हम फैट खाते हैं तो जो फैट है वो बैड कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं, यानी कि वो नसें जो खून को लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स तक, उनके अंदर कुछ डिपॉजिट्स कोलेस्ट्रॉल के जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता पतला हो जाता है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे कम होता है, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी कैटेगरी में दोस्तों दूसरा भोजन आता है रेड मीट। रेड मीट जो लोग खाते हैं यानी कि बीफ, लैम, पोर्क, जो इस तरह के भोजन करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो दोस्तों जैसे ही कोई रेड मीट खाता है और जब ये आंतों में पहुंचता है और जब वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ पे एक केमिकल निकलता है जिसको ट्राई मिथाइल अमीन एन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेमो भी कहते हैं। ये जो केमिकल है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो जितना ज़्यादा लोग रेड मीट खाते हैं उतना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप सोच रहे होंगे मैंने नमक का नाम अभी क्यों नहीं लिया, उसकी हम आगे बात करते हैं। लेकिन रिफाइंड शुगर जो है वो भी बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और ऐसे मरीज़ों के लिए जो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव हैं। उसका कारण यह है कि जब ज़्यादा चीनी या शुगर खाया जाता है तो खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा भी ज़्यादा होती है तो इंसुलिन की जो रेसिस्टेंस पावर है वो कम हो जाती है और ऐसा होने से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आर्टरीज़ को सिकोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का खतरा भी बढ़ जाता है और अगर कोई डायबिटिक है तो ये खतरा 2 गुना हो जाता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है ऑब्वियसली वो नमक है, क्योंकि नमक भी जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है और जो खुद पहले से हाइपरटेंसिव हैं वो अगर नमक की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से शूट कर जाता है। नमक को हालांकि बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, लेकिन नमक आपकी मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए आप नमक थोड़ा खाएं। और अगर हो सके आप अगर सेंधा नमक, जिसको पिंक नमक या लाहौरी नमक के नाम से भी जानते हैं, अगर वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है बामुकाबिल जो आप सिंपल नमक खाते हैं उसके मुकाबले। तो दोस्तों नमक क्या करता है कि वो किडनी पे जाके इफेक्ट करता है, किडनी से फिल्टर आउट नहीं होता तो वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन के मरीजों में नमक और चीनी दोनों की मात्रा पे नज़र रखनी चाहिए कि वो मरीज़ ज़्यादा ना खाए या कम से कम खाए। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों डब्बा बंद जो पैक्ड फूड होते हैं उनका। तो जो केमिकली प्रोसेस्ड फूड है वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खुद ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं और दूसरा जितने भी ये पैक्ड फूड होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। और इनमें नमक ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा होता है, तो अपने आप में ये नुकसानदेह होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों आती है जो प्रोसेस्ड चीज़ेज़ हैं, चीज़ जिसको हम कहते हैं। अगर ये डेयरी प्रोडक्ट से बनाया हुआ या घर पे बनाया हुआ चीज़ है तब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये केमिकली प्रोसेस्ड चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के लिए, ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है क्योंकि इसमें भी फैट की मात्रा और नमक की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। तो जैसे
प्रोसेस्ड चीज़ नुकसान देता है, उसी तरह से बाकी प्रोसेस्ड फूड जो है, जिनको हम फास्ट फूड की कैटेगरी में भी रखते हैं, वो भी उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो चिप्स हो। तो इनसे भी इन मरीज़ों को बच के रहने की ज़रूरत है, अगर अपने ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करके रखना है तो। नेक्स्ट दोस्तों आता है जो आपके बोतल बंद सूप होते हैं या पैक्ड सूप होते हैं, और इन सूप्स में नमक की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। तो नमक और मीठा दोनों मिला के आपकी किडनी फंक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। ये केमिकल्स आपकी किडनी फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए ये जहर का काम करता है। तो मेरी सलाह है कि हाइपरटेंशन के मरीज़ों को इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट दोस्तों जो बड़ा कॉमन है, कोल्ड ड्रिंक। कोई मेहमान आता है, फटाक से हम कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो हाइपरटेंसिव या हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो ये क्योंकि शुगर ज़्यादा है, तो फिर अगेन वही थ्योरी पे काम करेगा कि वहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा और आर्टरीज सिकुड़ने लगेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अल्कोहल, शराब, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। ब्लड प्रेशर उन लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है जो अल्कोहलिक हैं या शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। हालांकि थोड़ी मात्रा में शराब पीना ब्लड प्रेशर और हार्ट दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और लास्ट दोस्तों जो है वो है कैफ़ीन। अब आप कैफ़ीन किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन होता है और कॉफ़ी के अंदर तो अच्छी मात्रा में कैफ़ीन पाया जाता है। तो कैफ़ीन जो है वो एक इस तरह का केमिकल्स होते हैं कैफ़ीन के अंदर जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर को कई बार कि जब किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कहता है कि आप 1 कप कॉफ़ी पी लीजिए। तो ये एक तरह से दवाई के तौर पे भी काम करता है। कैफ़ीन एक्चुअली जो आर्टरीज़ हैं उनको सिकुड़ने का काम करता है। जब आर्टरीज़ सिकुड़ती हैं तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। 1 कप जो कॉफ़ी का है वो 5 से 7 mmHg ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की कि ख़राब भोजन कौन कौन से थे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि वो अच्छे भोजन कौन कौन से हैं जिनको खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है या उसको कम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में आते हैं बहुत सारे फ्रूट्स। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं या रसीले फल हैं वो ब्लड प्रेशर को कम भी करते हैं और उसको मेंटेन भी करके रखते हैं। सिट्रस फ्रूट हैं जैसे संतरा है, नींबू है या अंगूर है, अनार है, इस तरह के फल काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। चेरीज़ भी काफ़ी फ़ायदेमंद करती हैं। तो ऐसे फल जिनसे पेशाब ज़्यादा है वो भी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और मेंटेन करने का काम करते हैं। एप्पल हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। उसके अलावा पिस्ता, खुबानी, ये अच्छे माने जाते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां खाई जाएँ, चाहे उबाल के खाएँ या सब्ज़ी बना के खाएँ, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसमें कुछ एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सारे फल क्योंकि ये डायरेटिक के तौर पे भी काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और कम भी करते हैं। और जो इनके बीज होते हैं, ख़ासतौर से खरबूज और तरबूज के जो बीज होते हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो हार्ट को बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं और ब्लड प्रेशर को स्लो करते हैं, लोअर डाउन करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दालें, बीन्स, कद्दू, इस तरह की सब्जियां भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपने खाने में आप नमक को जितना कम रखेंगे, खाना है, बंद नहीं करना है, लेकिन कम खाना है। और अगर आप पिंक साल्ट या सेंधा नमक या लाहौरी नमक इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करता है, कंट्रोल भी करता है। लेकिन जो सादा नमक है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपके काम की रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ख़ास तौर से उन लोगों को जो हाइपरटेंसिव हैं या जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो डायबिटिक मरीज़ हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक